नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम विक्रांत अनुरागी है। आज मैं आपको कक्षा 6 अभ्यास 9A पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है? पहले में अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमारे जो आसपास की जो 4 जो अपन को उदाहरण में वस्तुएं बताना है। जैसे एक हो गया अपना ब्लेड। ब्लेड तो आपने देखा ही होगा प्यारे बच्चों। जो देखिए हमारे बड़े भाई या फिर हमारे पिताजी जो अपनी सेविंग बनाने के काम में आते हैं। तो हम लोगों ने देखा है जो धार, जो किनारे किनारे जो धार होती है, तो वो उसकी लंबाई और देखेंगे ऊपर की लंबाई और नीचे की लंबाई, ये दोनों क्या हैं? आपस में समान हैं। तो उसे समांतर रेखा का एक उदाहरण हो जाएगा अपना। और आपने एक ये देखो दूसरे नंबर में अपना एक ये स्केल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसकी ये देखिए लंबाई, ये लंबाई और ये ऊपर वाली लंबाई, ये क्या है प्यारे बच्चों? समान है। तो एक अपना एक स्केल का हो जाएगा, किनारे की जो अपनी लंबाई हो गई है। तो ये भी एक समांतर रेखाएं का उदाहरण है। और तीसरा अपना हो जाएगा, आपने प्यारे बच्चों देखा होगा मेज। मेज के जो किनारे किनारे की जो अपनी लंबाई होती हैं, देखा होगा। तो वो भी अपना एक ये समांतर रेखाओं के उदाहरण हो जाएंगे। और एक अपना हो जाएगा ये जो किताब है, और जो किताबों की देखो ये जो लंबाई है किनारे की, ये लंबाई और एक जो नीचे की लंबाई होती है। तो ये अपनी क्या हो जाएंगी? 4 उदाहरण हो जाएंगे समांतर रेखाओं के। और चलिए इसकी मैं परिभाषा भी आपको बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। समांतर रेखा किसे कहते हैं, कि कैसे होगा इसकी एक डेफिनेशन होती है प्यारे बच्चों। जब एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो समान दूरी पर रहती हैं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। प्रतिच्छेदित क्या होता है प्यारे बच्चों? एक दूसरे को काटती नहीं हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्व कर लेते हैं। पहला हो जाएगा अपने प्यारे बच्चों ब्लेड के सम्मुख किनारे, सम्मुख किनारे। और दूसरा क्या हो जाएगा? किताब के किनारे। और तीसरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मेज के किनारे। और चौथा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अपना स्केल, स्केल के किनारे। यही क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। पार्श्व चित्र में एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। ए बी और सी डी इनके बीच की लंबवत दूरी है। यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर तो सी डी की लंबाई बताइए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है? ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ए और बी है जो अपना ये है 3 सेंटीमीटर। तो हमें देखना है कि जब ये लंबाई ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है तो अपनी सी डी भी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। तो सी डी बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, जब ए और बी की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर, तो सी डी की भी लंबाई अपनी 3 सेंटीमीटर ही होगी। इसी तरह अगर आगे भी अपनी जो एक रेखा भी अगर होगी या दो होगी जितनी भी, तो उनकी सभी की लंबाइयाँ कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर ही होगी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। पार्श्व चित्र में आयत के कोणों के माप लिखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी, क्या ए बी ये चिन्ह क्या बना है? समांतर का। ए बी समांतर है सी डी है? यदि हाँ तो क्यों? और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, क्या ए डी समांतर है बी सी के? है? यदि हाँ तो क्यों?
चलिए इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हाँ ए बी समांतर है सी डी के, क्योंकि ये आयत के आमने सामने की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, समान या फिर समांतर होती हैं। यही अपना आंसर आ जाएगा पहले का। इसी तरह दूसरे का भी है। हाँ ए डी समांतर है बी सी के, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये आप याद जरूर रखना कि जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं या फिर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। चलिए यहीं तक था ये नए अभ्यास अपना। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये अभ्यास ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।